अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़ल्लति वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा नूरिल हुदा मंबइल जूद वल बका अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। ज़ांबा दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियत हाज़रा मुअय्यद मिल्लत ताहिरा साहिब हुज्जतुल काहिरा हज़रत इमाम शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद में इस महफ़िल मुबारका का इनेकाद है। अल्लाह ताला आपके दर्जात आलिया को बुलंद फरमाए, हमें बुज़ुर्गों के फैज़ से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान मजीद ने हमें ये हुक्म दिया है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो, सच्चे लोगों के साथ रहा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों की संगत इख्तियार करो। इंसान हमेशा खारजी असर कबूल करता है, उसके सामने अच्छी बात हो उसे भी कबूल करता है और उसके सामने कोई शर वाली बात करे तो उसका जहन उसे भी कबूल करता है। मिजाज होता है इंसान का। अच्छे लोगों के पास जब इंसान बैठता है तो उसके अकीदे भी अच्छे रहते हैं और उसके अमल में भी पुख्तगी आती है। और जब वो शरीर लोगों के पास बैठता है, बुरे लोगों के पास बैठता है, गलत लोगों की तरफ मुतवज्जे होता है, उसके जहन में, उसके दिल में इंतशार पैदा होता है। दुनिया में जितने लोगों के अकायद बिगड़े हैं वो बुरी सोहबत की वजह से बिगड़े, बुरी संगत की वजह से बिगड़े। जब हम दुनियादारों की सोहबत में बैठने लग जाते हैं ना तो फिर हमारे मिजाज में दुनिया समा जाती है। हमेशा अच्छे लोगों की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसाहिबु इल्ला मुमिनन, कभी भी सोहबत ना इख्तियार करना मगर कामिल मोमिन की। जब भी बैठना किसी कामिल मोमिन के पास बैठना, जब भी बैठना कामिल मोमिन के अलावा सोहबत इख्तियार। तवज्जो है ना आप दोस्तों की मेरी बात, गौर करें, आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों। अच्छी सोहबतें, अच्छे लोगों का प्यार। बुजुर्गों ने ना एक बात लिखी है, उस पर ज्यादा तवज्जो कीजिएगा। बुजुर्गों ने लिखा है अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना, पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा भी हो और अमल भी, आदतें भी उसकी बुरी हो, तो फरमाते हैं उससे बहुत ज्यादा बचो। क्यों? वो इसलिए कि कहते हैं अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमली करता है ना तो वो अपनी बदअमली पर भी दलाइल देता है। कहता है ये जो मैं गलत काम कर रहा हूं तो वो उस पर भी दलीलें देगा। तो फरमाते हैं उस आदमी से जरूर बचो जो हो तो सियाना पर हो बेअमल,
उसका माना यह है कि वो तुम्हें बेअमली सिखाएगा, वो अपनी बदअमली पर दलाइल दे। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने उलूम हासिल किए तो 70 से ज्यादा उलूम जानते थे आला हजरत, 70 से ज्यादा उलूम जानते। आला हजरत इल्म रियाजी भी जानते हैं। अब आप कहेंगे कि इल्म रियाजी आला हजरत को कैसे आ गया, सुने। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में मुसलमानों की मारूफ दीनी दरसगाह थी। अब तो बड़ा वहाँ भी मामला अजीबोगरीब हो गया कुछ लोगों के आने के बाद, लेकिन जब इसका आगाज हुआ था तो बुनियाद दीन पर रखी गई थी। वहाँ आप इस्लामियात के उस्ताद थे, तो उन दिनों में ना एक वहाँ रियाजी के प्रोफेसर थे, सर ज़ियाउद्दीन उनका नाम था। हर आदमी का अपना एक शोबा होता है और हर शोबे के कुछ उस्ताद लोग कहलाते हैं। और हम तो देसी लोग हैं, हम तो गाड़ी के ड्राइवर को भी उस्ताद जी कहते हैं, पता है ना आपको। हर शोबे के कुछ उस्ताद लोग भी होते हैं। तो सर जो थे वो रियाजी के उस्ताद थे, रियाजी पढ़ाते। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उलझ जाते हैं, कई दफ़ा गाड़ी की समझ ना आए तो उस्ताद जी भी किसी उस्ताद जी को फ़ोन कर रहे होते हैं कि समझ नहीं आ रही तो क्या करूं। वो रियाजी के एक मसले में ना अड़ गए सर ज़ियाउद्दीन, एक जगह उलझाव पैदा हो गया किसी मसले में। वो कहते हैं मैंने जितने उस जमाने में लोग रियाजी पढ़ाते थे ना, उन सब से मुशावरत की, पर मेरा मसला हल नहीं होता था। मैंने इरादा किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ। वीज़ा मैंने बनवा लिया, टिकट मैंने बनवा ली। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में एक स्टाफ रूम बना होता है जहाँ असातिज़ा मिल के बैठते हैं। कहते हैं मैंने वहाँ जिक्र किया दोस्तों में, तो सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी फरमाने लगे कि अगर आप मेहरबानी करें तो एक दफ़ा मेरे साथ बरेली शरीफ नहीं चलते, आला हजरत से ज़रा डिस्कस करते हैं। आपने नाराज़ नहीं होना मेरी बात पे। मौलवियों को लोग पढ़ा लिखा समझते नहीं, वैसे नाराज़ हो गए आप, चलो हो जाओ, कोई गल नहीं। हमने तो महफिल ही बड़ी मुख्तसर रखी है, शाह वक्त ख़त्म हो जानी है। वो ना अक्सर नौजवान आके ना कॉलेज के पूछते हैं अल्लामा साहब आपकी तालीम कितनी है, तो अल्लामा साहब कहते हैं मैंने दरस निज़ामी पढ़ा। कहते नहीं वो तो ठीक है, तालीम कितनी है। सुभान अल्लाह, आपने 6 सैफलियों में BA पास किया तो आप पढ़े लिखे हैं, और जिसने कुरान पढ़ लिया, हदीस पढ़ ली, फ़िक़्ह सीख ली, वो भी पढ़ा लिखा नहीं। और हमारे ज़माने में लोग समझते हैं जैसे थोड़ी सी ना अंग्रेज़ी बोलनी आ जाए वो पढ़ा लिखा है। तो यूरोप में तो जो गडेरियाँ बेचता है वो भी अंग्रेज़ी जानता है, तो पढ़ा लिखा है। बोलें वो तो ज़ुबान है, अंग्रेज़ी किसी इल्म का नाम। समझ आ रही है मेरी बात की? ज़ुबान और होती है, इल्म और होता है। बहरहाल मेरी बात पे आप तवज्जो करें। लोग समझते नहीं कि मौलवी भी पढ़ा लिखा है, इसलिए बहुत सारे लोग उलमा से राब्ते नहीं करते। हालांकि उलमा के साथ हमारे बहुत सारे समाजी मसले वाबस्ता हैं। तलाक देने से पहले जो बात जो मौलवी से पूछते हो कि मैंने दे ली है, तो कभी पहले ही पूछ लिया करो, पहले भी पूछ लिया करो दी ये मसला, इसका हल क्या है। तो कहते हैं जब मैंने उनसे कहा ना, मुझसे उन्होंने कहा कि भाई आप एक दफ़ा बरेली शरीफ भी चलें, तो मैंने कहा मौलवी साहब को रियाजी का क्या पता, मौलवी साहब हैं, दिल में कहा। लेकिन चूंकि मेरे कुलीग थे, मैंने उनसे कहा चलो चलेंगे कभी। जो अच्छा कारकुन होता है वो बात छोड़ता नहीं। हमारे पास ना सबसे बड़ा मसला ये है कि कारकुन सियाने नहीं, ये बड़ी जल्दी डिसार्ट हो जाते हैं। अच्छा कारकुन बात नहीं छोड़ता, वो पैगाम दिए जाता है। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी आला हजरत की इश्क रसूल की तहरीक के कारकुन थे। वो कहने लगे एक दफ़ा चलो तो सही। उन्होंने कहा अच्छा चलेंगे। अब कहते हैं मैं कह बैठा था चलेंगे, वो सुबह शाम कहते चलो तो सही, चलो तो सही। वो कहते इतनी दफ़ा शाह साहब ने कहा, मैंने कहा यार आखिर मेरा कुलीग है, पता मुझे था कि मौलवी से मसला हल कोई नहीं होना, पर मेरा कुलीग है, चलता हूँ। कहते मैं उनके साथ आ गया। असर की नमाज पढ़ के तो आला हजरत बार फाटक पे बैठते थे, सरेआम बैठते थे, लोगों से मिलते थे। आप बाहर बैठे थे तो कहते मैं पहुंचा, पहुंच करके ना सलाम ली तो पेंट कोट में मलबूस सर ज़ियाउद्दीन भी आए। कहते मुझे तो पता था होना शोना तो कुछ भी नहीं, इनको रियाजी से क्या लेना देना। कहते हैं उनके सामने ना मैंने अपना मसला रखा, आला हजरत ने चाय मंगा ली।
कहते अभी मैंने चाय के 2-4 घूंट पिए थे कि फाजिल, तवज्जो है ना मेरी बात पे। कहते हैं आला हजरत ने ना कागज कलम पकड़ा और लकीरें लगानी शुरू कर दी। मुझे तो पाकत था ना, जवाब कोई नहीं आना। उन्होंने लकीरें लगाई तो एक दफा उन्होंने मुझे पूछा कि चाय मुकम्मल हो गई है? मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी रहती है। तो कहने लगे चलो फिर पी लें, मसला मैंने आपका हल कर दिया है। चाय अभी पूरी पी नहीं, मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस शमता आ गए हो सिक्के बिठा दिए। चाय नहीं पूरी हुई तो कहते मेरा मसला हल करके ना तो मेरे हाथ में थमाया। जब उन्होंने कहा ना मसला हल हो गया, बड़ी मेहरबानी, तशरीफ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, मेहरबानी फरमाए, अल्लाह बरकत दे। आप पैसे तो रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा थे, पैसे लेने थोड़े आए हैं, अल्लाह आपका बरकतें अता फरमाए। आपका क्या ख्याल है, मौलवी मुफ्त तकरीरें नहीं करते? ये गलत फहमी निकालने, आज फ्री वाली तकरीर भी सुन के देखें। आला हजरत की बात हो रही है ना। अच्छा सुनो, चलो पहले एक बात ये वाली कर लेते हैं। आला हजरत का एक मुरीद आया, तो अब तो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, उस वक़्त पेड़ों की हांडियाँ होती, पेड़े बना के ना, तो ये नहीं होते थे तो हांडी में, मिट्टी की हांडी में लोग रख के लाते थे। तो उसने आके ना सलाम ली, हंडिया दी पेड़ों की। आला हजरत फरमाने लगे मियाँ ये क्या है? कहने लगा जी तोहफा है। फरमाया कोई हुक्म? कहने लगा नहीं, ज़ियारत करने आया था। हुक्म कोई नहीं, बस ज़ियारत करनी थी। तो आला हजरत ने ना वो पेड़ों का डब्बा हंडिया अंदर भिजवा दी। थोड़ी देर के बाद कहने लगा हुजूर एक तावीज़ भी चाहिए था। तो आला हजरत ने तालिब इल्म से कहा जा अंदर से ना वो पेड़ों की हंडिया उठा के ला। वो हंडिया उठा के लाए तो आला हजरत ने तावीज़ लिखा, तावीज़ भी दिया और वो डब्बा भी दिया। फरमाने लगा ले जा, अहमद रजा तावीज़ बेचा नहीं करता, करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नान। तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं कि वो आला हजरत ने ना जब कहा ना कि चाय खत्म हुई कि नहीं, मैंने कहा नहीं। कहने लगे मसला हल हो गया है। फरमाते मैंने गौर से चेहरा देखा और मैं बड़ा हैरान हुआ, शाख लगा के मौलवी और रियाजी। कहते मैंने चाय खत्म की और जब मैंने वो मसला देखा ना गौर से, तो मैं कभी चेहरा देखूं कभी इधर देखूं। आपको पता ना मेरी को तारीफ करे तो मैं वेस्कोट सीधी करता हूं कि नहीं तूने थोड़ी की है, मैं तो इससे ऊपर का हूं। हम तो आपको पता ना फैल जाते हैं। वो कहते हैं फौरन का जनाब आप और रियाजी हुजूर ये तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, ये आपने क्या किया? आला हज़रत फरमाने लगे वो मेरा रियाजी से क्या लेना देना, मैं तो कुरान व हदीस का तालिब इल्म हूं। हमने ना विरासत के मसले निकालने होते हैं, विरासत के मसले। एक शख्स चला गया तो बेटी को क्या मिलेगा, तो बेटे को क्या मिलेगा, तो बेटे नहीं है तो फिर कैसे बटेगी। फरमाया वो विरासत के मसले निकालने के लिए ना थोड़ा बहुत रियाजी सीखा था, बाकी सारा मुस्तफ़ा की निगाह करम से ही आ गया है। हमारा रियाजी भी रसूलुल्लाह का गुलाम है, हमने नबी पाक का दीन सीखने के लिए सीखा है, वरना हमारा रियाजी से कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं। मेरे अजीज इतने ज्यादा उलूम जानते थे फाजिल बरेल। एक और बात अर्ज करूं, महफिल बड़ी प्यार वाली है, बड़ी सादी है, सादे जल से हसीन ज्यादा होते हैं। आला हजरत को ना इल्म पढ़ाना भी आता था तो समझाना भी आता था। तवज्जो है मेरी बात पर? आपने फिक्र रजा के नाम से जलसा रखा है ना, इल्म पढ़ाना भी आता था तो समझाना भी। तवज्जो है मेरी बात पर? आला हजरत का फतवा है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना वो खतीब के सामने नहीं पढ़नी चाहिए, वो बाहर पढ़नी चाहिए मस्जिद के दरवाजे पे। कुछ मस्जिदों में ना खतीब के सामने होती है ना नहीं? जहां होती है ना वहां सवेरे जाके लड़ाई ना डाल दे रहा, ये फरूई मसला है, मेहरबानी करना। हम ना बाहर से को मसला कई दफा इसलिए सुनते हैं कि जरा अपने इमाम से झगड़ा कर लेंगे, तो ये नेकी करना, इमाम से झगड़ा नहीं किया जाता, इमाम से तो प्यार किया जाता है। कुछ मस्जिदों में ना खतीब के सामने देखा है आपने, खतीब के सामने जुमे की दूसरी अजान। आला हजरत का फतवा है कि बाहर पढ़ो। तो आप जबलपुर तशरीफ ले गए आला हजरत बरेलवी, वहां आपके दो खलीफा रहते थे, मौलाना अब्दुल सलाम जबलपुरी और मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी। आपने वहां ना जुमा पढ़ाया, बहुत बड़ा मजमा था। तो आपसे किसी ने कहा कि जुमे की दूसरी अजान, तो पूरा रिसाला है आपका इस मौजू।
आपने फरमाया बाहर पढ़नी चाहिए। कुछ लोग बड़े ज़िद्दी होते हैं, वो अड़ जाते हैं। वहाँ कुछ बंदे थे वो अड़ गए, इतना अड़े कि उन्होंने आला हजरत पे मुकदमा ही करा दिया। कहने लगे जी 40 साल से खतीब के सामने पढ़ रहे हैं, इन्होंने आके नया फसाद डाल दिया है। इल्म का ताल्लुक ना तजर्बे से नहीं होता। हमारी मस्जिदों में कुछ बंदे कहते हैं मैंने 40 साल हो गए नमाज़ा पढ़ दें, तो मैं कहता हूँ इल्म का ताल्लुक तजर्बे से नहीं है कि आपका तजर्बा ज़्यादा हो गया तो आप सही पढ़ रहे हैं। आप सही पढ़ेंगे, इल्म के साथ पढ़ेंगे। उन्होंने मुकदमा करा दिया। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ना अंग्रेज़ की अदालत को अदालत नहीं कहते थे, फरमाते थे अदालत तो वो होती है जहाँ अदल होता है। फरमाते ये कचहरी है कचहरी, और कभी नहीं गए अंग्रेज़ की अदालत। फरमाते जब अदल करोगे तो आएंगे, आप नहीं जाते। वो एक नायब कासद होता है, हम तो अपनी ज़ुबान में अदरी भी कहते हैं उसे, वो जो आवाज़ नहीं देता फलां बिन फलां हाजिर हो, पता है ना आप हज़रात, वो आला हजरत का मुरीद था। आपने उसे सारी बात समझा दी, करना क्या है। वो जब पेशी का वक्त आया ना तो मुखालिफ पहुंच गए कि आला हजरत नहीं आए, तो आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम और शिकायतें करेंगे। हम कहेंगे देखा ना जी वो आया भी नहीं अदालत में। वो जज मुसलमान था, उसने केस सारा पढ़ लिया कि ये मसला, एक कहता है अजान यहाँ होनी चाहिए, दूसरा कहता है वहाँ होनी चाहिए। तवज्जो है ना मेरे दोस्तों की। वो नायब कासद से अदरी से कहने लगा मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां को बुलाओ। तो वो चूंकि मुरीद था, आला हजरत ने बात समझाई थी सारी, उसने बाहर जाके आवाज देनी थी ना, तो वो जज के कुर्सी के बिल्कुल सामने खड़े होके ना कानों में उंगलियां लेके कहने लगा अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा मैं तो आया बैठा हूं, बाहर जाके कहने लगा जी यही तो आला हजरत फरमाते हैं, यही तो वो फरमाते हैं कि मौलवी साहब तो आए बैठे हैं जुमा पढ़ाने, बाहर जाके कहो जो रह गया उसके कान में भी आवाज जाए। वो जज कहने लगा मौलाना को आने की जरूरत नहीं, वो जो भी कहते हैं ठीक ही फरमाते हैं। उनको ना इल्म समझाना भी आता। कहना हमारा मसला ये है कि हम ना मेहनत नहीं करते। अगर आप नाराज ना हो तो दीन का मुताला लोगों का सथी रह गया है, सथी मुताला। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कि बड़ी बुनियादी सी बातें, मैं उलमा की बात नहीं करता, मेरी तरह का मौलवी जुमा पढ़ाने के लिए मुताला करता, इससे ज्यादा नहीं। बहुत सारी बातें तो मुताले में ऐसी हैं जो जुमे में बयान ही नहीं हो सकती। उनका ताल्लुक मेरी ज़ात के साथ है, मेरी निजी जिंदगी के साथ, और मैंने निजी माहौल में लोगों से करनी है। जब तक हम दीन को बैसियत निसाब के, बैसियत निज़ाम के नहीं पढ़ते और उससे पूरा प्यार नहीं करते। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये मिजाज था, ये तबीयत कि दीन को बतौर सैयद अय्यूब अली रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके खलीफा थे। उनकी अहलिया फरमाती हैं, उनकी अहलिया वो कहती है मैं अपने घर के अंदर वुजू कर रही थी, मेरा घर सामने था, तो आला हजरत बरेलवी की पोतियां छोटी छोटी वो मेरे घर में खेल रही थी, मैं वुजू कर रही थी। तो वुजू करते इंसान पानी डालता है ना मुंह में कुल्ली के लिए, कहते मैंने मुंह में पानी डाला तो उंगली मैंने इस तरफ फेरी, तो कहते छोटी सी पोती मेरा हाथ हिला के कहने लगी दादी जी हमारे दादा तो कहते हैं पहले सीधी तरफ उंगली चलानी चाहिए। कि छोटी छोटी बच्चियां लफ्ज भी सही अदा नहीं करने आते। तो वो सैयदादी कहती मैं रो पड़ी। मैंने कहा हुजूर आपके कुर्बान जाऊं, आपने तो छोटे छोटे बच्चों को भी मुस्तफ़ा की सुन्नत सिखा दी। आला हजरत ने उलूम, और फिर हम ना दीन फैलाते हैं हिकमत नहीं, दानाई नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि दीन की तबलीग हम इस तरह करते हैं कि सामने वाला भाग जाए। यानी को बंदा चौक में खड़ा है तो दीन की दावत देंगे, ओ भाई कभी नमाज भी पढ़ लिया कर, इतने पैसे कहाँ ले जाओगे, ये दीन की दावत हो रही है। तो वो भी कहता है तू अपना काम कर, तूने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी में जाना है। दीन की दावत ऐसे दी जाती है, हिकमत हो, दानाई हो, आपकी गुफ्तगू में मिठास हो, आप किसी को कायल करें अल्लाह रसूल के नाम। आला हजरत का मिजाज बड़ा मीठा। एक सैयद साहब आए मिलने, उन्होंने कहा जी मुझे कुछ ज़रूरत है। आला हजरत ने कुछ पैसे दिए तो उन्हें दाढ़ी नहीं रखी हुई थी। आला हजरत ने ना उनका हाथ थाम लिया और फिर अपने सीने पे मला, फरमाने लगे शाह जी दिल कर रहा था आपके हाथ चूमूं, काश आपके चेहरे पे दाढ़ी होती। और कहने लगे हम तो आपके नाना के तरीके पे चलने वाले हैं। अब ये है कि जो एलानिया ये जुर्म करे, दाढ़ी ना रखने वाला या मुट्ठी से छोटी रखने वाला, उसकी ताजीम कैसे की जाए। मेहरबानी हो सकती है
तो शाह जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे दाढ़ी की बातें पहले भी बड़ी सुनी हैं, पर जिस तरतीब से आपने बताई है ना, मेरा दिल कर गया है, आज के बाद पूरी रखूंगा, मेरा इरादा हो गया, अब नहीं छोड़ूंगा। मेरे अजीज, दीन को एक तो वो उन्होंने सही करके पढ़ा, फिर उन्हें समझाना आता, फिर उन्हें अल्लाह ने हिकमत अता फरमाई, फिर रब करीम ने दानाई अता फरमाई, फिर उन्होंने जद्दोजहद की, दीन को फैलाया, छोटे छोटे लोगों से लेकर, छोटे छोटे अवाम से लेकर बड़े लोगों तक दीन का काम किया। लोग कहते हैं जिन्होंने 4 मौलवियों पे फतवा कुफर दिया, मैं कहता हूँ वो तो एक उन्वान है ना आला हजरत की जिंदगी का, वो तो एक उन्वान है। आला हजरत ने तो साइंस पे बड़ा कुछ लिखा है, टेक्नोलॉजी पे बड़ा काम किया। फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर की सीरत पर बड़ा कुछ लिखा है। आपका जो पूरा सलाम है ना, उसको कभी खोला जाए तो नबी पाक की पूरी सीरत बन जाती है। हुजूर के सहाबा की शान पे लिखा है, अहले बैत नबूवत की शान पे लिखा है, औलिया अल्लाह की अजमत पे लिखा है, दीन के दिफा में लिखा है। बिदआत के खिलाफ जिस बंदे ने सबसे ज्यादा लिखा वो आला हजरत बरेलवी है। बिदआत के खिलाफ जिसने सबसे, क्या कह रहा हूं भला, सबसे खिताबत नहीं कर रहा, मैं दलील दूंगा, किसी को शौक हो तो हम हवाला देंगे। वो असल बात यह है कि हमारे मुल्क में ना असल से ज्यादा प्रोपेगेंडा आम होता है, पता है आपको, असल से ज्यादा। कभी किसी मौलवी ने कहा है कि जो उम्रा कर ले उस पर हज फर्ज हो जाता है, लेकिन हर चौथे बंदे को मसले का पता है ना कि जो उम्रा कर ले उस पर हज। हालांकि कभी किसी मौलवी ने बताया तो जो मसले वैसे घूमते हैं ना बाजारों में, वो ज्यादा मशहूर हो जाते हैं, जो वैसे आम होते हैं। आला हजरत बरेलवी ने जिहाद किया बिदआत के खिलाफ। एक शख्स ने कहा पीर के नाम की चुटिया रख लूं सर पे। आला हजरत फरमाने लगे पीर कौन होता है चुटिया रखवाने वाला? फरमाया मुर्शिद के नाम पर कुछ चीज दी जाए तो उसके इसाले सवाब के लिए दी जाती है, ये चुटिया का क्या ताल्लुक हुआ? किसी ने कहा मौला अली के नाम का रोजा रखा जा सकता है। फरमाने लगे शर्म करो, रोजा सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए रखा जा सकता है, हजरत अली को इसाले सवाब हो सकता है। किसी ने कहा कब्रों पे मज़ारात पे हाजिरी कैसे देनी है? फाजरे बरेलवी का फतवा रट्टा लगा के याद करना, फतावा रज़विया की नामी जिल्द में लिखा है। आला हज़रत फरमाते हैं किसी वली के मज़ार पे जाना है तो कब्र से 4 हाथ दूर खड़े रहना। कितने हाथ? सारे बोलिए। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र को सजदा करना हराम है, तवाफ करना हराम है। फरमाते हैं चूमने में इख्तलाफ है, कुछ उलमा कहते हैं जायज है, और वो भी दलील लाते हैं। दलील लाते इमाम सयूती ने हदीस लिखी है कि जो कब्र को चूमे माँ बाप की, अल्लाह उसे अजर अता करेगा। आप फरमाते हैं बाज दलाइल की रोशनी में जायज है, बाज उलमा नाजायज कहते हैं। लेकिन फरमाते हैं अगर फकीर अहमद रजा का मौक़िफ़ पूछो ना तो मैं तुम्हें कहूंगा ना चूमो। किसी को शक होता है लिहाजा न चूमो, बचो, 4 हाथ दूर खड़े रहो। जितना कुरान पाक याद है उतना कुरान मजीद पढ़ लो और जाने वाले की रूह को इसाले सवाब करो और फिर उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। ये फतावा रज़विया की नामी जिल्द में आला हजरत ने लिखा है। जितने मलांग हैं सारे आला हजरत के खाते में डाल दिए। जितने मलांग हैं, जिसको कोई काम नहीं आता वो किसी कब्र पे 4 चादरें डाल के बैठ जाता है। खुदा का खौफ करें। ना आपसे ये पूछा जाएगा कि कब्र पे चादरें कितनी चढ़ाई, ना आपसे ये पूछा जाएगा कि पीर साहब को नजराना कितना दिया, ना कब्र में ये सवाल किया जाएगा आप हजरात से कि देगे कितनी पकाई। कब्र में तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा, आपके हुकूक के बारे में पूछा जाएगा। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह ने जो नजरिया दिया उसको समझें। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ने बिदआत का कला कमा किया। हर जगह पे आप खड़े होते हैं और दलाइल देते हैं, फरमाते हैं ये जायज नहीं, ये नाजायज। और बल्कि एक बड़ी खूबसूरत बात आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है। किसी ने कहा कि पहले लोगों की बड़ी बातें हमने सुनी है कि मज़ारात पे जाते थे तो फैज होता था, अब क्यों नहीं होता? आला हज़रत फरमाने लगे तुम दरबारों पे जाके गैर शरई हरकतें करते हो, दरबारों वाले तुमसे नाराज हो गए, दरबारों वाले तुमसे नाराज हो गए। एक बुजुर्ग थे, आलिम थे, तो उनका ना एक शागिर्द कहने लगा कि मैं ना मेरे जो वालिद साहब और दादा जिन बुजुर्गों के मुरीद है ना, उनका उर्स आ गया तो हाजिरी देने जाने लगा हूं।
तो पहले अल्लामा साहब ने रोका। असातिज़ा अक्सर कहते हैं पहले पढ़ लो, रोका, लेकिन वो तालिब इल्म था, उसका शौक था, वो कहने लगे नहीं मैंने जाना है। तो मैं चलो चले जाओ, लेकिन ये मेरा एक रुका ले जाओ, और जिन बुजुर्ग के मज़ार पे जा रहे हो ना, ये उनकी कब्र पे रख दो, रुका जाओ। वो चले गए। उन्होंने कहा यार वहाँ मेले होते हैं, ठेले होते हैं, ढोल बजते हैं, कहाँ जा रहे हो गैर शरी बात वाले, चलो ये रुका ले जाओ, उनकी कब्र पे रखना। वो तालिब इल्म कहते मैं चला गया। मैं गया तो अंधेरा हो गया था, तो एक दरख्त के पास ना एक बुजुर्ग मुसल्ले पे बैठे थे। उन्होंने सलाम ली और मेरा नाम लेके मुझे पुकारा। कहते मैंने पलट के देखा, मैंने कहा बाबा जी आपको नाम का कैसे पता है? कहने लगे मुझे उस अल्लामा साहब के नाम का ही पता जिन्होंने तुझे रुका दिया है, इधर कार ये रुका मुझे दे दे। कहते मैं डर गया, रुका उनको दे दिया। वो कहने लगे जब वापस जाओ ना उर्स से तो जवाब भी लेते जाना। चलो ठीक है। कहते मैं चला गया, कांपता रहा, हांफता रहा, वापस आया। किसी को बाबा जी ने मना किया था, किसी को बताना भी नहीं, तालिब इल्म था, डर गया। वापसी पे उनसे मैंने, वहीं वो मुझे मिले, जवाब दे दिया और कहा सिवाय उस्ताद के किसी को दिखाना नहीं, खोल के पढ़ना नहीं। कहते मैंने जाके ना तो हजरत को दे दिया, और जब मेरे उस्ताद जी ने खोल के पढ़ा तो बेहोश हो गए। काफी घंटे के बाद होश आया तो मैंने कहा हुजूर क्या हुआ आपको? फरमाने लगे वो जो जिन्होंने तुम्हें रुका दिया था ना, वही बुजुर्ग थे जिनके तुम उर्स में गए थे। तो हुजूर आपने क्या लिखा? तो उन्होंने क्या जवाब लिखा? ये तमसील दे रहा हूं समझाने के लिए, मिसाल दे रहा हूं। वो कहने लगे मैंने उनसे कहा था कि आप इतने ही कामिल वली हैं, तो आपके दरबारों पे गैर शरई हरकतें होती हैं तो रोकते क्यों नहीं? ये मैंने रुके में लिखा था। और कहते हैं उन्होंने जवाब में लिखा है कि मौलाना जब ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो मैंने रब से दुआ की है कि या अल्लाह ये तेरे महबूब के दीन की मुखालफत कर रहे हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर ही भेज दे। तो मैं तो बाहर आके बैठ गया। और अगली बात ये है कि जब तक हम बाहर थे हम गैर शरई बातों से रोकते थे, अब हमारे खाते में डाल के जान न छिड़ाओ, अब रोकने की ड्यूटी तुम लोगों की है। अब तुम रोको, लोगों को मना करो, तुम मना नहीं करते, उल्टा तनकीद करते हो। भाई आला हजरत बरेलवी ने रोका, एक एक जगह पे शरीयत की बात बताई, एक एक जगह पे उन्होंने दीन की पहरेदारी की। लोगों को शिकवा क्या आला हजरत से? एक मौलवी ने लिख दिया था कि जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा जानवरों पागलों सबको हासिल है। उस बंदे के गले में फूलों का हार डालना चाहिए था, बोले। और जिसने कह दिया मेरी लाठी तो फायदा देती है, मोहम्मद और अली तो इतना फायदा भी नहीं देते, उसके गले में फूलों का हार डालना चाहिए था। और जिसने ये लिख दिया कि गधे बैल का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, और नबी करीम का आ जाए तो टूट जाती है, तो उसके गले में फूलों का हार डालना चाहिए था। जिसने कहा कि मैं तो जानता हूं कि दीवार के उधर गली है, पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इतना भी नहीं जानते, फूलों का हाथ डालना चाहिए था। क्या बात करते हो साहब? दूध में मक्खियां डालने वालों को पाकी की सनद दे दी जाए? लोग कहते हैं जी सख्त बड़े थे। क्या बात करते हो? यहां भी सख्ती ना की जाए, उसकी भी जुबान ना खींची जाए जो मुस्तफा के बारे में ऐसी बातें करे। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, पर मैं नबी करीम को तो ये भी पता है कि क़यामत वाले दिन मेरा उम्मती आया है तो किस परेशानी में आया है, किस किस हाल में आया है, किसको किस दुआ की जरूरत है, इतना पता है। हुजूर को तो ये भी पता है, सही मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर फरमाने लगे क़यामत के करीब दज्जाल आएगा। या आला हज़रत ने हदीस लिखी है, अगर मुस्लिम की है, फरमाया मेरे जो उम्मती घोड़ों पे बैठ के उसके खिलाफ जिहाद करेंगे, मैं अपने उन गुलामों को भी जानता हूं, उनके बापों को भी जानता हूं, उनके कबीलों को भी जानता हूं, जिन घोड़ों पे चढ़ के जिहाद करेंगे उनके रंगों को भी जानता हूं। और कोई गैब तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम कहते हो नबी करीम का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे ये बताओ कि जब पढ़ते हो रब्बना अग़फ़िर ली, पढ़ के बताइए, अब्बा जी का ख्याल आता है कि नहीं? और अम्मा जी का टूट गई कि रह गई? फरमाने लगे बड़ा बेवकूफ है, अब्बे के ख्याल से नहीं टूटती, अम्मा के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई? और इमाम गजाली फरमाते हैं जब मैं नमाज में कहता हूं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आप पर सलामती हुए नबी, तो फरमाते हैं मैं उतनी देर आगे नहीं बढ़ता जितनी देर मेरे महबूब मुझे जवाब नहीं दे देते।
भाई ये कच्ची बातें लोग करते थे, आला हजरत ने हुजूर का अदब सिखाया, ताजीम सिखाई, तौकीर सिखाई, और फिर आला हजरत ने बताया। एक बड़ी शानदार बात लिखी आपने अल अमन वल उला में, बड़ी शानदार आला हजरत की तालीमात अर्ज कर रहा हूं। आपने लिखा है तुम ना नबी पाक की उम्मत से प्यार करो, हुजूर तुमसे राजी हो जाएंगे। हुजूर की उम्मत से। एक और जगह आपने बतौर दलील हजरत जिब्रील अमीन की वो बात लिखी है जिसे मुल्ला अली कारी ने और मुल्ला रूमी ने भी लिखा है। मेराज की रात ना हुजूर अलैहिस्सलाम जब सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ने लगे तो महबूब ने फरमाया जिब्रील कोई हाजत हो तो बताओ। तो हजरत जिब्रील कहने लगे हुजूर एक हाजत है, जब क़यामत के दिन आपकी उम्मत पुल सिराज से गुजरे तो रब मुझे तौफीक दे कि मैं उनके पैरों के नीचे पर बिछा दूं। तो आला हजरत ने वहां भी लिखा है, वहां भी लिखा है जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। तो आला हजरत फरमाते हैं ये क्यों कहा उन्होंने भला? इसलिए कि उन्हें पता था कि अगर हुजूर आज मुझसे राजी जाएंगे तो अल्लाह भी राजी होगा, और उन्हें यह भी पता था कि नबी पाक की उम्मत से प्यार करूंगा तो मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा प्यार शुरू कर नहीं देना चाहिए हुजूर की उम्मत से। चलो और कुछ नहीं कर सकते तो किसी गरीब को सड़क ही पार करा दिया करो, मेहरबानी करो। एक पीर साहब मुझे मिले थोड़े दिन हो गए, प्यार चलता है ना, अब हमारा मौलवियों पीरों से ताल्लुक रहता है। तो मुझे कहने लगे मैं क्या कर सकता हूँ दीन के लिए, वो तवीज़ बड़े देते हैं। मैं कहता तू तवीज़ मुफ्त दिया कर, तेरी यही बड़ी नेकी है, ये फ्री कर दे मेहरबानी कर, यही तेरी बड़ी नेकी है, इसी पर थोड़ी सी नेकी कर दे। चलो गरीब आदमी बेचारा, उसको डॉक्टर लूटता है तो पीर तो थोड़ी मेहरबानी कर दे उस पर, इतनी नेकी तू कर दे। उम्मत से प्यार करें, नबी करीम की उम्मत से बोलिए। आला हज़रत फरमाता देखो मिलाद वाले से भी हुजूर राजी होते हैं, महफिल नात वाले से भी, पर मेरे आला हज़रत ने लिखा है फरमाया अगर तू हुजूर की उम्मत से प्यार करेगा तो नबी पाक बड़े राजी होंगे। अगर तू किसी बच्चे को कुरान मजीद पढ़ा दे हुजूर राजी होंगे। तू सिफारिश करके ना, जायज़ सिफारिश, किसी को नौकरी लगा देगा तो अल्लाह के महबूब राजी होंगे। तो मैं ना एक महफिल नात पे लाहौर गया तो मुझे उन्होंने बताया 26 लाख खर्चा हुआ है हमारा महफिल। कितना? क्यों टीवी पे लाइव महफिल चल रही है, बड़े बड़े नात खां और छोटा गोश्त पकाया उन लोगों ने, क्या बात। एक जगह गया था वहां 18 लाख खर्च हुआ था। तो मैं पूछता रहता हूं, मैंने अभी वसीम से भी पूछा है, मैं क्या पुत्र बहुत चौके पैसे तो नहीं उला छड़े किधरे, अभी पूछा मैंने। मैं कायल हूं इन चीजों का कि आप बड़े मामलात हैं जिंदगी में, आप चीजों को बड़ा कंट्रोल में रखें, चीजों को बड़े काम है और करने वाले। तो मैंने महफिल कराने वालों से कहा कि कितना खर्च होगा जी? अल्लाह का शुक्र है जी, सरकार के सदके 26 लाख लगाए। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे गरीब मौलवी इमाम मस्जिद बताता हूँ जिनके पास अपने मकान कोई नहीं, और 26 लाख के ना एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें 2-3 घर आ जाते हैं। तो मैंने कहा तुम नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम पे ना वो 3-4 मस्जिदों की आइमा को मकान लेके दो। मैं छोटा आदमी हूँ, दावत तो नहीं करता, पर उम्मीद जरूर करता हूं कि मदीने वाले महबूब तुमसे बड़े राजी हो जाएंगे, मेहरबानी करें। यार मैं नौजवानों से कहता हूं कि किसी का हम अगर गैस नहीं लगवा के दे सकते तो किसी गरीब बूढ़े बाबे को आटा तो पिसवा के दे सकते हैं चक्की से कि नहीं? किसी अम्मा को मेडिकल स्टोर से दवाई ला के दे सकते हैं कि नहीं? हुजूर की यह आला हज़रत का पैगाम है। आप फरमाते हैं हुजूर की उम्मत से, और आपने हदीस लिखी उस पर, अगरचे इब्ने माजा में भी है, पर चूंकि मैं अल अमन वल उला का हवाला दे रहा हूं वहीं से पेश करता हूं। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हजरत तमीम दारी कहते हैं हम नबी करीम की बारगाह में थे, हजरत बिलाल हबशी भी थे। एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने पहले हुजूर के कदम चूमे, फिर ना जाने नबी पाक के कान में क्या कहा, तो महबूब करीम ने ना उसे थपकी दी और हुजूर फरमाने लगे फिक्र ना कर, जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा। रोजे दे दिवाले ने गुलामा दियां टोलियां, एक पे सुन दे करोड़ां दियां बोलियां। मैं ना मस्जिद नबी में मुवाजा शरीफ पे खड़ा था तो एक बाबा जी ना कापी से देख देख के सलाम पढ़ रहे, देख देख के। तो मुझे कहने लगे मौलवी साहब ये क्या है? बड़े बेचारे, आपको पता है देहाती बंदों ने हिजे भी करने होते हैं, जोड़ करके अलिफ ज़बर आ और बा ज़बर बा, तो जोड़ करके पढ़ना होता है हिजे करके।
तो मैंने बाबा जी की कापी पकड़ी तो लपेट के तो बाबा जी के मैंने जेब में डाली। मैं क्या बाबा जी तुसी पंजाबी च पढ़ो, नबी पाक नूं सारी समझ आउंदी। रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। ऊंट ने कान में कुछ कहा, सियासता की रवायत। हुजूर ने फरमाया जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत तमीमदारी कहते हैं कुछ लोग आ गए, हाथ में खंजर हैं, रस्सियां हैं, खड़े हुए। हुजूर ने फरमाया कैसे आए हो? कहा या रसूलल्लाह ये हमारा ऊंट है, भाग गया था, इसके पीछे आए हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। हुजूर वो क्या? महबूब फरमाने लगे ये कहता है कि या रसूलल्लाह मैंने बड़ी खिदमत की इनकी, गर्मियों सर्दियों में बोझ उठाए अपनी हिम्मत से ज्यादा, फिर उन्होंने मुझे सांड बना लिया और हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं। मेरा नहीं मरने का प्रोग्राम, मैं महबूब करीम की पनाह में आ गया हूं। आला हजरत ने लिखा है ना, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, तेरे ही दामन में छुपे चोर। और एक जगह पे फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आप कहने लगे यही बात है? वो कहने लगे हुजूर बिल्कुल सच कहता है ऊंट। हम ज़िबा करने लगे थे तो दौड़ आया है, वाकई इसने बड़ी खिदमत करी है, बूढ़ा हो गया तो ज़िबा करना चाहते हैं। नबी करीम फरमाने लगे तुम अच्छा सिला नहीं दे रहे इसे। अर्ज की हुजूर जैसे आप कहते हैं वैसे कर देते हैं। फरमाया नहीं मेरे हाथ बेच दो। निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया, बेच दो मेरे हाथ। कहने लगे नहीं रख ले। फरमाया ना भाई पैसे दूंगा। बोलो बाजार में बेचो तो कितने का बिकेगा? उन्होंने कहा जी 100 दिनार का। हुजूर ने फरमाया बिलाल 100 दिनार दो। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना 100 दिनार दिया। रसूल करीम ने ऊंट की पुश्त पे दस्ते शफकत फेरा, फरमाया जा तू अल्लाह की रिजा के लिए आजाद है। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं पहले वो गया फिर पलट के आया। जाने हुजूर के कान में क्या कहा कि हुजूर रो पड़े, हुजूर रो पड़े। हमने अर्ज की या रसूलल्लाह वो क्या क्या गया है? 3 दुआएं उसने की, मुख्तसर एक जुमले में बताता हूं क्या कहा है। तो महबूब फरमाने लगे ऊंट गोया कह गया है कि या रसूल अल्लाह जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से आजाद फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं कि ऊंट को पता है कि मुस्तफ़ा को कैसे राजी करना है, और हम हैं कि एक दूसरे का माल दबाते हैं, पैसा खा जाते हैं। हुजूर के उम्मती को हम सताएं और कहें हुजूर राजी होंगे, तो महबूब ने फरमाया मन आजानी मन आजाब मुस्लिमन फकद आजानी। जिसने मेरे मोमिन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मेरे मोमिन को सताया उसने। हमारे एक रिश्ता ये भी है दोस्तों, लोगों से प्यार करना, लोगों से। आला हजरत ने मदरसा बनाया था, गरीबों के बच्चे रहते थे। मैं अक्सर मिन्नत करता रहता हूँ मदरसे की कमेटियों की, मैं कहता हूँ ये दीन के तालिब इल्म है, इनसे प्यार करके देखो रब रसूल बड़े राजी हो, इनसे मोहब्बत करो। ये बड़े कीमती लोग हैं बेचारे। कई दफ़ा मैं बच्चों को देखता हूँ, मुझे यूँ लगता है किसी एहसास कमज़ोरी का शिकार हो। इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं स्कूल के बच्चे, पर मदारस के बच्चों के साथ बड़ा जुल्म होता है। बजाय इसके कि उनके साथ प्यार किया जाए, लोग बड़े अजीब रंग में उनके साथ रवैया रखते हैं। आला हजरत बरेलवी का क्या मिजाज था, जिस तरह के कपड़े अपने पोते को, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये मुख्तमिम साहब की जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह के कपड़े अपने पोते को खरीद के देते थे वैसे ही तालिब इल्मों को लेके देते थे। हालांकि खुद मुरब्बों के मालिक थे, मालदार थे, पर उसी तरह के कपड़े अपने मदरसे के तालिब इल्मों को लेके देते। ये कहां से तकवा लाओ, कहां से परहेजगारी लाओ। वो मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं। एक जगह मीटिंग में था तो वहां एक साफ तकवा बयान कर गया था, मैं नहीं कभी मदरसे की रोटी चखी भी नहीं, मैं परहेजगार हूं। मैं कह तू मेहरबानी कर वही खाया कर, तो तकवा बदल ले, वही खाया कर रोटी, तुझे पता चले मदरसे के बच्चे क्या खाते, वही खाया करो। एक तालिब इल्म ना आला हजरत के लिए शाम को ना इफ्तारी, रमजान था तो इफ्तारी, बस बात समेट रहा हूं,
हमारे दोस्त पता देर से क्यों आए इस महफिल में? बताऊं बहुत सारे लोग देर से क्यों आए? हमारे अभी ये ज़हन ही नहीं बना कि जल्द से टाइम पे भी हो सकते हैं और टाइम पे ख़त्म भी हो सकते हैं। एक जगह मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि तकरीर कराएं आपने, बाद नमाज मगरिब लिखा था, कहती वो तो लिखिया सी ना, तकरीर इशा तो बाद है। मैंने कहा आपने झूठ बोला था, अल्लाह से डरना चाहिए। जब आपने लिखा है कि बाद नमाज मगरिब होगी तो फिर इंशाल्लाह बाद नमाज हाँ ताइशा होगी तो फिर अल्लाह के फजल से कहते हैं हमारे कानों में लोग आके अजय बंदे नहीं आए। मैं कह जेड़े आए ने ना वो नहीं बड़े ने सानू, लेकिन जो आप वादा करें उस वादे पे कायम रहें। बात खत्म करने लगा, उन्वान मुकम्मल हो गया। एक तालिब इल्म रात को खाना लाता था आला हजरत का, इफ्तारी में इतिकाब में बैठे थे, तवज्जो है मेरी बात पर? वो खाना लाता था तो एक दिन वो देर से आया खाना लेके, गुस्सा आया आला हजरत को, उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। उस्ताद हो कोई भी हो वो गलती पे मार सकता है, बिला वजह किसी को भी मारने की इजाजत। आप ये इस्तेहकाक करें कि मैं अब बड़ा जो हूं तो मैंने मार लिया तो क्या हुआ, उस कैसे मार लिया आपने, वजह थप्पड़ मार दिया, देर से क्यों आए। फिर इफ्तार किया, मगरिब की नमाज पढ़ी तो परेशान हो गए, कहने लगे यार उस बच्चे को तो बुलाओ, गरीब का बच्चा था बेचारा, दिल टूट गया होगा। मौलाना अमजद अली साहब आजमी साहिब बहार शरीयत कहते मैं ढूंढता रहा पर वो न मिला। तरावी बड़ी मुश्किल से पड़ी आला हजरत, तरावी के बाद फिर ढूंढा तो वो कहीं सो गया था, ठंड थी, न मिला, बांध दी। और लफ्ज क्या है, कहने लगे बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, कुछ बातों का पता नहीं चलता, गलती हो गई, तुझे मार दिया हो सकता है घर वालों ने खाना देर से दिया। कहने लगा नहीं जी मेरी गलती थी, मैं ही देर से, मैं नहीं, फिर क्या था अगर देर, चल माफ कर दे। कहने लगा हुजूर आप क्या फरमा रहे। मौलाना अमजद अली साहब कहते मैं भी रो रहा था, मौलाना जमीलुर रहमान भी रो रहे थे, मौलाना जफरुद्दीन बिहारी भी रो रहे, कहो मैंने माफ किया। कहने लगा हुजूर ठीक है मैंने माफ किया। फिर फरमाने लगे ओहो तू तो नाबालिग है, तू तो माफ करने का हक ही नहीं रखता, चल मेरा पुत्र बदला ले। उसने कहा हुजूर आप क्या करते हैं, मेहरबानी करें, यहां मेरे भाई मसला ही कोई नहीं। हर जुमे में मौलाना बताते हैं कि गर्दने फलांग के आगे नहीं आना चाहिए, बड़ा सख्त मना है। नबी पाक ने फरमाया तो जुमे वाले दिन जब गर्दने फलांग के उसने जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। लेकिन आप किसी चौधरी को मना कर सकते हैं, किसी सेठ को मना कर सकते हो तो नाराज हो जाएगा। आला हजरत कहने लगे बदला ले। हुजूर नहीं, आपने बच्चे का हाथ पकड़ के 2-3 दफा अपने मुंह पे मारा, मुंह पे मारा, बच्चा भी रोने लगा। कहने लगे पुत्र तेरा बदला हो गया। फिर जेब में हाथ डाला तो इतने सारे पैसे निकाले, मैं ये रख ले। और फिर उसको ऐसी बातें की कि वो हंसने लगा। और फिर फरमाने लगे अमजद अली गवाह रहना, जफरुद्दीन गवाह रहना, जमीलुर रहमान गवाह रहना, मैंने इससे माफी भी मांगी है, इसे मैंने मुआवजा भी दिया है, मैंने बदला भी दिया है। अगर कयामत में अल्लाह और उसके रसूल ने सवाल पूछा तो मेरी गवाही दोगे कि मैंने बच्चे से माजरत कर ली, गवाही दोगे? ओ भाई जितना आदमी बड़ा होता है ना वो अपने तकवे से बड़ा होता है, अपनी परहेजगारी से बड़ा होता है, अपने मोहतात रवैये से बड़ा होता है। तो जो बातें मैंने अर्ज की फिर दोहराता हूं, एक तो दीन को सही करके पढ़ें, लोगों को बताने के लिए नहीं, अपने आप को संवारने के लिए। जब हम झगड़ा करने के लिए दीन पढ़ते हैं तो वो आता ही नहीं, वो नहीं आता। दीन को सही पढ़ें पर उसको हिकमत के साथ आगे फैलाएं, फिर महबूबे करीम की गुलामी में दें अपने सारे इल्म को, और फिर तकवा इख्तियार करें, नबी करीम की उम्मत से प्यार करें। ये हमें आला हज़रत ने सिखाया है। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका अल्लाह कबूल फरमाए, जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। इशा की नमाज के बाद मुझे मुल्तान के एरिए में 2 जगह पे जाना है। बहुत सारे संगी मुझे पता है मुझे मिलने के लिए आते हैं, शौक़ रखते हैं मुलाकात का, लेकिन चूँकि मजबूरी होती है, सफ़र है, यहाँ से 2 घंटे मैं एक जगह पहुँचूँगा, फिर वहाँ से कोई 1 घंटे के लगभग एक और जगह पहुँचूँगा, और फिर आप देखते हैं रास्ता भी है और लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी ऐसा भी माहौल बनाएंगे कि बैठेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। जब आप दौड़ते हैं एक दूसरे को गिराते हैं, थोड़ी जो है वो दिक्कत महसूस होती है।